इश्क जुनूनी। जैसे आज हल्दी लगाई है ना, कल तुम्हारे हाथ में मेहंदी रचेगी हमारे नाम की। रूहानी बेटा, क्या हुआ? बेटा ये तो मेहंदी वाली है, इनका घूंघट क्यों उठाया? दी को लगा होगा कि ये कोई गुरु का प्लान है ना दी? नहीं बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बंटी जी है ना, वो बाहर सब संभाल लेंगे। तुम आओ, चलो बैठो यहाँ। हाँ, आप चलिए, आप भी आइए। मतलब आपको भी कुछ कुछ हो रहा है, तभी तो देखिए आप हर जगह गुरु को ही ढूंढ रही हो चुप करने की। तुझे पता भी है मैं कितनी टेंशन में हूँ। उस गुरु ने कहा था कि वो आएगा, मतलब वो आएगा। अरे हमारी भी मान प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। इस मजाक को हम सच नहीं होने देंगे। हम कह रहे हैं आप निश्चित रहिए। अरे अरे अम्मा ये क्या कर रहे हैं? अरे हाथ कट जाएगा आपका। हमारी चिंता छोड़ो, और खबर क्या है? फोन पे क्या बतिया रहे थे? अभी तो फिलहाल सफाई दे रहे हैं और सबको समझा रहे हैं। सच में इन शरीफ लोगों की दुनिया भी ना हम बाहुबलियों की दुनिया से कितनी अलग होती है अम्मा। दोनों में कोई मेल ही नहीं है, लेकिन जब दोनों मिल जाती है ना तो केवल तबाही लाती है। तो वो तबाही गुरु की इस गलती ने हमारे जीवन में ला दी है। हमारा नाम, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी कुर्सी सब दांव पे लगी है। ये बिरादरी के लोग हमें फोन कर करके धमकी दे रहे हैं। अगर ये शादी हुई ना अम्मा, तो हमारा ये साम्राज्य ये मिट्टी में मिल जाएगा, हम बता रहे हैं। नहीं नागेश्वर, जिस सत्ता को हमने अपने और अपनों के खून से खड़ा किया है, उसे कभी टूटकर बिखरने मत देना। अब भी सिर्फ आपको सत्ता और साम्राज्य की चिंता है। जे बेटा आपका अपना खून है, उसकी फिक्र नहीं है। हाँ नहीं है। जहाँ सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल रही है और आप चाहती हैं कि हम गली गली घूमकर उस नालायक गुरु को ढूंढें? कुसुम जी, चिंता तो मैं इस बात की है कि कहीं आज गुरु उस टीटी की बेटी की मेहंदी में पहुंचकर कोई नया बखेड़ा ना खड़ा करते हैं। इसका मतलब नागेश्वर चौधरी ने अपने ही बेटे से हाथ झटक लिया। आप चाहे जितने भी पराये हो जाए, पर हम अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। बहुत भारी एक्टर है जीजा जी। सब कुछ पता होते हुए भी मजाल है कि कोनो बात जीजी को कह दे। इसलिए त्रिपुरारी जी सब कुछ हमको पहले ही बता दिए थे। हाय दया, ये रूखी सूखी फूल पत्ती काहे बना रही है? बढ़िया वाला डिजाइन बना। वो जैसे दूल्हा दुल्हन को लगाते हैं ना डिजाइन, एकदम में लल्लन टॉप वाला वो लगा। बुआ स्माइल। हे बढ़िया फोटो खींचने की, मेहंदी का भी निकालना है। और सुनो, मेरे नाम का एस भी जरूर लिखना रूहानी के हाथों में। हाँ हाँ बिल्कुल लिखवाएंगे।
शादी से पहले दुल्हन की मेहंदी देखने से ना बैड लक होता है, ठीक है? तो अब आप चले जाओ। ओ जाओ। ओके। ये गुरु का रह गया। कल तो कह रहा था कि दीदी को इस लहंगे में देखना आएगा। कहीं बंटी भैया के दर से पीछे तो नहीं हट गया? दी फोटोज खींच रही हो, ठीक है? अच्छी स्माइल दो। दी की मेहंदी जी फॉर गजब लगनी चाहिए। सारा बंदोबस्त हो चुका है। कल हमारी भेजी मेहंदी वाली ही आएगी। तुम बस अपना डायलॉग याद रखना, जी फॉर गजब। सुनिए जी, हाँ जी, मैं अभी आया। ये कोल्ड ड्रिंक बंटी जी और उनके आदमी बैठे हैं ना, उन्हें दीजिए ना। बेचारे सुबह से बाहर ऐसे ही खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक मैं रूहानी को देती हूँ। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। बेचारे हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं ना। और प्रतिमा जी, आप चिंता मत कीजिए। बड़ा भाई गेट पर बैठा है। गुरु यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। भगवान करे बस ऐसा ही हो जाए और हमारी रूहानी अच्छे से विदा हो जाए। और हमें क्या चाहिए? चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। चाहिए। स्माइल। मम्मा, दीदी का वीडियो बन रहा है, रुक जाओ ना। रूहानी, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक। दीदी, मेहंदी एकदम अच्छे से लगाना। हाँ, मेहंदी का रंग एकदम चटक आ जाना चाहिए, क्योंकि मेहंदी का रंग जितना गहरा हो, पति का प्यार और विश्वास गहरा होता है। दीदी, जरा दिखाइए तो कैसे लगाई है मेहंदी। अरे मम्मा, हाँ? अभी आपकी भी तो मेहंदी बाकी है ना? चलो। हाँ, पर वो बाद में। अरे चलो मम्मा। दीदी, इनका लगाने के बाद आप मम्मा को लगा लेना एकदम अच्छे से, ठीक है? ओह गॉड, ये गुरु अब तक आया क्यों नहीं? दी, आपको कितने सारे वॉइस मैसेजेस आए? ऑन कर दूं? ठीक है। मैं ना मम्मी को भी नींबू चीनी पानी लगा के आती हूँ, और इसके बाद मुझे भी तो मेहंदी लगानी है। मैं ये ऑन करके जाती हूँ। हाँ। रूहानी, हल्दी मेहंदी तो हो गई, जल्दी ही शादी भी हो जाएगी। मुस्कुराना सीख ले रूहानी। अभिषेक का तेरा फ्यूचर भी है और किस्मत भी। किस्मत से लड़ना सीख लो कंपाउंडर। हम तो प्यार से तुम्हें कंपाउंडर कहते हैं, पर तुमने तो असल में कंपाउंडर बनने का इरादा बना लिया। पर हम भी गुरु चौधरी हैं। 80% नहीं, पूरा 100% डॉक्टर बनाकर रहेंगे तुमको। यकीन नहीं आता? चाहे तो खुद देख लो। तुम्हारी किस्मत की लकीरों से हाथों पे उभर आए हम। मेहंदी वाली ने एस की जगह जी लिखा है तुम्हारी हथेली पर। दी की मेहंदी जी फॉर गजब लगनी चाहिए। और तुमने हमारी माँ का भेजा लहंगा भी पहना है।
माँ तुम्हें देखती ना तो खुशी के मारे तुम्हारा माथा चूम लेती। तुम्हारी मेहंदी के लिए गिफ्ट लाया हूँ, देख लेना एक बार। वानी, ये कौन सा लहंगा पहना है? इसका मतलब मेरा शक सही था। गुरु कल आया था, ये लहंगा भी वही रख के गया। रूहानी, रूहानी, ये किसकी आवाज है? रूहानी, माँ ट्रस्ट में, मेरी बात मानिए, छोटा यहाँ नहीं आया है। अरे सारे विंडोज लॉक्ड है और मेन गेट पे मैं खुद खड़ा हूँ, वो कैसे यहाँ पे आ सकता है? वो आया था बंटी, वो जरूर आया था, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। कल रात से मेरा बच्चा घर नहीं आया। तुम्हें बताओ, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? हमें रूहानी से मिलने दो, उसे जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। आंटी, आप यहाँ? तुमने हमारी माँ का भेजा लहंगा भी पहना है। माँ तुम्हें देखती ना तो खुशी के मारे तुम्हारा माथा चूम लेती। तुम्हें देखिए यकीन हो गया कि गुरु यहाँ आया था। बेटा वो कहाँ है? आपका छोटा बेटा यहाँ ना आए, अपनी मनमानी ना करे, इसीलिए आप ही के पति ने आपके बड़े बेटे को यहाँ दरवाजे पर बिठाया है। भूल गई क्या आप कुसुम जी? देखिए, गुरु के लिए ना हमारे घर में जगह है और ना ही जिंदगी में। आपने अब तक सिर्फ हमारे गुरु के तेवर देखे हैं, पर उसे दिल से जान जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारा बेटा वो हवा है जो बवंडर भी ला सकता है और ठंडक भी दे सकता है। और रही बात आपके तानों की, तो जिस लहंगे में हमारी गुरु की रूहानी बिल्कुल परी जैसे दिख रही है, वो लहंगा हमने भिजवाया था रूहानी की मम्मी। दैया, मतलब कल जो खरीदी की है वो सब बेकार हो गया है? देखिए, बड़ी कोठी की बड़ी चौधराइन, हम सब जानते हैं कि आपका कोनो गुरु गुरुआइन बेटा यहाँ पर नहीं है। फिलहाल आप यहाँ से जाइए, मेहंदी का कार्यक्रम सही से होने दीजिए। हमारे बेटे ने हमसे वादा किया था कि मेहंदी के दिन रूहानी हमारा भेजा हुआ लहंगा पहनेगी। अगर हमारा बेटा यहाँ नहीं आया तो ये वादा पूरा कैसे हुआ? और ये लहंगा रूहानी तक कैसे पहुंचा?
इसलिए आखिरी बार आप सबसे पूछ रहे हैं, हमें बता दीजिए कि हमारा बेटा कहाँ है। देखिए प्लीज मेरा यकीन मानिए, गुरु ना तो घर के अंदर आया है और ना ही घर के बाहर गया है। तो वो गया कहाँ? रूहानी, हम सच का कड़वा घूंट पी के रह सकते हैं, लेकिन झूठ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें बताओ, तुम्हारे परिवार वालों ने मेरे बेटे के साथ कुछ किया तो नहीं? हाँ मेरी बात सुनो, प्लीज एक बार सोचो, क्या हम अपने छोटे को कोई भी तकलीफ में आने देंगे क्या? बंटी, हम रूहानी से बात कर रहे हैं। नहीं आंटी, देखिए हम बहुत सिंपल लोग हैं, हम गैंगस्टर नहीं हैं। ना हम किसी को किडनैप करना या मारना चाहते, लेकिन हाँ, आप सच कह रहे हैं, गुरु यहाँ आया था। वरना ये ड्रेस मुझ तक कैसे पहुंचती? लेकिन ट्रस्ट मी, यहाँ पर जो कोई भी है, कोई नहीं जानता कि गुरु कहाँ है। हे महादेव, तो मेरा बेटा है कहाँ? ध्यान रखना इसका, गलती से भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और सुनो त्रिपुरारी, किसी भी कीमत पर यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए कि गुरु यहां पर है। अब देख, हाँ आप टेंशन मत लीजिए, आप आइए, बैठिए। हेलो। टीटी, कान का पर्दा खोलकर सारी बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारे पास 24 घंटे का समय है, कैसे भी करके अपनी बिटिया का ब्याह करवा दो। उससे ज्यादा ना हम अपने बेटे को रोक पाएंगे और ना ही अपने उसूलों को, समझे? हमारा मन बहुत घबरा रहा है बंटी, कुछ भी करो, कैसे भी करके गुरु को लेके आओ। कल रात से वो घर नहीं आया, कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया ना? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ होगा छोटे को। गुरु आ जाएगा, छोटा घर आ जाएगा। माँ प्लीज आप परेशान मत होइए ना। आपका बेटा बस एक रात घर नहीं आया तो आपने तो पूरा शहर सिर पर उठा लिया कुसुम जी। और आपके बेटे ने हमारी रातों की नींद का चैन उड़ाया, उसका क्या? बताइए ना। 100 आना सच कहा है हमारी रूहानी ने। हम आप जैसे गैंगस्टर लोग नहीं है, बिल्कुल साधारण लोग हैं। दफ्तर जाके हाजिरी लगाने वाले, पाई जोड़ने वाले, अपनी इज्जत को अपनी पूंजी समझने वाले, बिल्कुल साधारण से मिडिल क्लास लोग हैं हम किसी की जान नहीं लेते, बल्कि किसी के लिए जान देते हैं। इसीलिए हमने हमारी बेटी को डॉक्टर बनाया है, ताकि वो समाज में किसी के काम आए, लोगों की जान बचा सके। इसलिए
रूहानी के पापा, हमारे पति राजेंद्र जी भटके मुसाफिरों को अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं। साधारण से टीटी है, पर हाँ, अपनी नौकरी पूरी जिम्मेदारी से करते हैं ये। आपको अपने बेटे की बहुत चिंता है ना कुसुम जी? महादेव की कृपा से हमें भी एक बेटा है। वो वहां कमरे में बिस्तर पे लेटा है, ना हमसे बात करता है ना हमारी तरफ देखता है। अच्छा पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, नौकरी भी लगी थी उसकी अच्छी। सोचा देश के काम आएगा, पर आपके बेटे ने तो उसे किसी काम का नहीं छोड़ा कुसुम जी। किसी काम का नहीं छोड़ा। आप एक माँ है, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। बड़े चौधरी ने 24 घंटे का समय दिया है रूहानी की शादी करने के लिए। बहुत सारे काम पड़े हैं, मेहरबानी करके अभी यहां से चली जाइए। और आपके जो भी सवाल है ना, उसके जवाब हमारे पास नहीं है, आपके पति के पास है। तेरे टिकट्स और वीजा सब रेडी है। सुबह शादी होते ही तुरंत तुम्हारी फ्लाइट है। 4 घंटे हो गए हैं, अब उठने वाला होगा। जा करके उसको इंजेक्शन लगाओ। तुम्हारी क्या मतलब शादी कहीं हो रहा है? ताऊजी और मामा जी हमें और बब्बन को कुछ नहीं बताया। रानी तुम चिंता मत कर, भले ही तुम्हारी नजरों में हम गलत हैं, पर तुम्हारी जिंदगी गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। इश्क जुनूनी रात 10 बजे दंगल टीवी पर।